सरस्वत जी आदरणीय नमस्ते। नमस्ते सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मेरी तरफ से और पूरे स्वच्छ भारत इंदौर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु तेजस सारस्वत है। मैं एक संस्था चलाता हूँ शॉप किराना नाम से, अपने दो पार्टनर के साथ में, दीपक धनोतिया एंड सुमित गुड़ावत। शॉप किराना हिंदुस्तान की किराना दुकानों को सशक्त कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि किराना दुकानें हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 90% हिंदुस्तान किराना दुकानों से सामान लेता है। तो क्यों ना इन किराना दुकानों को तकनीक के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से हम जोड़ दें, उनको सशक्त करें, ताकि वो भी आने वाले समय में जितने भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। सरस्वत जी, आपका स्वयं का बैकग्राउंड क्या है और आप कोई इस क्षेत्र में जाने की कल्पना कहाँ से शुरू हुई? सर, मेरा बैकग्राउंड राजस्थान से है। मैं 15 साल पहले इस शहर में आया था अपनी एजुकेशन करने। 15 साल पहले ही मैंने कुछ एक बिजनेस चालू किया था। इस काम की प्रेरणा मेरे पार्टनर से मेरे को आई। मेरे जो पार्टनर हैं दीपक धनोतिया, उनके पिताजी की एक किराना की दुकान है, एक सेमली रूपा करके एक गांव है वहां पे। उन्होंने 20 से 22 साल तक एक किराना व्यापारी का प्रॉब्लम देखा। उसके बाद में वो वहां से निकले, गेट के टॉपर बने, गोल्ड मेडलिस्ट बने। उस वहां से उन्होंने पीएनजी कंपनी में ज्वाइन किया, सप्लाई चेन, जो कि टाइड की सप्लाई चेन देखते थे। पीएनजी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। उन्होंने पीएनजी की भी प्रॉब्लम देखी। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि किराना दुकान भी कंपनी तक नहीं पहुंच पा रही है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी भी किराना दुकान तक नहीं पहुंच पा रही है, और 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी किराना दुकानें हैं। क्या कोई इनको कनेक्ट कर सकता है क्या तकनीक के माध्यम से? प्रेरणा वहां से मिली सर। जब आपने शुरू किया तब क्या लगता था कि आपका अपॉर्चुनिटी कैसी है और बाद में इसमें कैसे ग्रो हुआ? सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने किराना दुकान को कुछ ऑनलाइन बेचने का सोचा। हमने जब चालू किया तो घर बैठे हुए हम ऑनलाइन किराना मंगा सकते हैं, लेकिन वो किराना व्यापारी जो 50 से 100 फैमिली का किराना खरीदता है, उसके लिए ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हमने 7 साल पहले कंपनी चालू करी। उस टाइम पे एक किराना दुकान में कंप्यूटर पे नहीं होता, एक मोबाइल होता है खाली, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमको जो सबसे बड़ी जो चैलेंज मिला वो ये था कि हम जो नॉन टेक सेवी हैं, ये सारे किराना दुकानें, इनको हम तकनीक पे कैसे लेके आए। पर एक बिलीफ था कि ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने बिजनेस ओनर्स है, अगर इनको वैल्यू मिल गई तो ये तकनीक पे आ जाएंगे। तो एक बड़ा हंसी सा है उसमें। जब हम शुरुआत में जाते थे तो किराना दुकान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देता था, तो हम उनको बोलते थे कि हम देखते हैं कौन जिद्दी है, आप ज्यादा जिद्दी हो या हम ज्यादा जिद्दी हैं, क्योंकि हम तो तब तक आपकी दुकान पे आएंगे जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ, आपका प्रॉफिट, आपकी जीवन कैसे बदल सकता है। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी 50,000 से ज्यादा किराने की दुकानें हमारे साथ में सर जुड़ी हुई है। और वो अपना पूरा कारोबार इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं? हाँ सर, हमारे 40% अपनी दुकान का सामान वो हमारे से खरीदती हैं लगभग। अच्छा, ये बताइए, आपने इंदौर को क्यों अपना केंद्र बनाया? आपके दोस्त के कारण बनाया कि और भी कोई कारण है? सर, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियां लोगों से बनती है, शहरों से नहीं बनती। तो हमको बहुत बार लोगों ने बोला कि बड़े शहर जाओ, बट जिन कंपनियों को हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो कंपनियां जहां पे बनी वहां पे दुनिया बस गई। तो हमको वो चीज बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमको कुछ करने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए। दूसरी बात सर इसमें ये कि हम पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो Tier 2 सिटी में करना चाहते थे। तो आज भी हम जो भी 4 राज्यों में काम कर रहे हैं वो सब Tier 2 सिटीज है। तो हमको लगा जो बिजनेस है वो लेबोरेटरी में नहीं बनेगा, कस्टमर के साथ में रह के बनेगा। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था, हमको लगा। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। सर तीसरा कारण थोड़ा बचपना सा है, बट हमको लगा अगर हम एक शहर से, इंदौर जैसे शहर से अगर काफी बड़ा काम कर सके तो हम आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सारस्वत जी कि
मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, प्लेटफॉर्म बनाना, वो एक काम है, लेकिन एक छोटे किराना के व्यापारी को इसके साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई ऐसी चुनौतियां भी आई होगी इसको करने में, जो बड़े सप्लायर चेन्स होंगे वो भी क्वेश्चन करते होंगे, जो क्लाइंट होगा वो भी क्वेश्चन करता होगा। तो उन सारी चुनौतियां कैसी रही और क्या परिणाम मिला? सर बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां पहले भी आई थी, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। पहले एक बिहेवियर की चुनौती थी कि कोई जो 100 लोगों को एक कागज पे ऑर्डर देता है उसको हम कैसे कन्विंस करें कि एक ऑनलाइन लेके आए। उसके लिए हमने बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल बनाया, जिसमें हम उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको आपके लाइफ का टाइम बच सकता है। तो आप जो 2 घंटे 3 घंटे दुकान बंद करके भी आप जाते हैं, उसकी जगह नहीं जाके आप एक ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और वो 2 घंटे अपने परिवार के साथ में बिताएं। आज के भी चैलेंजेस अलग है, क्योंकि अब तकनीक बहुत तेजी से आ रही है और बहुत सारा ऑनलाइन हो रहा है। जो किराना दुकानें हैं उनमें एक डर बैठा हुआ है आज कि जो ये नई कंपनियां हैं या जो मॉडर्न डिटेल्स आते हैं, क्या उनका भविष्य नहीं है क्या? हमारा ऐसा मानना है कि भविष्य है, क्योंकि मैं वो हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा जहां पे 1 करोड़ बिजनेस ओनर जो स्मॉल किराना स्टोर्स है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 90% आज भी इन्हीं से खरीदता है सामान। अच्छा, साथ में बताइए, आपको मालूम होगा सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई हुई है, स्वनिधि की। और मेरी कोशिश है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कारोबार करें। वैसे तो मॉडल वैसा ही है जैसा आपका किराना शॉप का है। क्या आप आपका शॉप किराना वाला जो इनिशिएटिव है, जो छोटे एस्टैब्लिश दुकानों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आप स्ट्रीट वेंडर के साथ इंदौर में इसका प्रयोग कर सकते हैं? उनके लिए एक सुविधा खड़ी करके एक पूरा नया इनिशिएटिव लेकर के बिल्कुल समाज के वो तबके के लोग जो डेली 25-30 घरों में जाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, दूध पहुंचाते हैं, अखबार पहुंचाते हैं, या बाकी छोटे मोटे अपना रेडी लेकर के माल बेचते हैं, उनको जोड़ सकते हैं क्या? उस पर कुछ सोचा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि तकनीक वही है और कस्टमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर प्रॉब्लम उनकी भी वही है। तो आप जो बता रहे हैं, एक जो छोटा ठेला चला के भी जो जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं से सब बहुत दूर से सामान खरीदते हैं। हम जो कोशिश करते हैं वो इन सभी को जोड़ के उनका एक मेन सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, जिससे उनको, जैसे किराना वालों को प्रॉफिट मार्जिन में फर्क मिलता है, वैसे इनकी भी आय में बढ़ सकती है। तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, आप जरा स्टडी कीजिए, इंदौर में इस पर कोशिश कीजिए। जिस इंदौर को आप इतना प्यार करते हो, तो मेरे लिए भी उस इंदौर के लिए कुछ कीजिए आप। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। कौन है नेक्स्ट? धन्यवाद सर।